ज्योग्राफी की जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ज्योग्राफी क्लास 9 का पहला जो चैप्टर है इंडिया इट्स साइज एंड लोकेशन। ये जो चैप्टर है इसमें कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं कि इंडिया का साइज़ क्या है, इंडिया का जो साइज़ है वो वर्ल्ड के कंपैरिजन में क्या है, इस टाइप की चीज़ें। एट द सेम टाइम इसके इंडिया की जो लोकेशन है उसका वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में क्या सिग्निफिकेंस है। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फैक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमें इंडिया के बारे में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। हमें पता है कि जैसे इंडिया जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी पार्ट रहा है। गुजरात में जैसे धोलावीरा जो साइट है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से यानी कि हिंदू सभ्यता से बिलोंग करती है। तो इंडिया जो है वो एंशियंट सिविलाइजेशन का एक हिस्सा रहा है। पूरे वर्ल्ड की जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी उसमें उसका जो है इंडिया भी हिस्सा था। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसिएटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades। पिछले 50 सालों में इंडिया ने एक बहुत ही अच्छी जो प्रोग्रेस है वो हासिल की है, चाहे वो सोशल प्रोग्रेस हो चाहे वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी। इन सब में भी इसने एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस जो है हासिल करी है, और जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तो इंडिया ने अचीव की ही है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आगे के फर्दर चैप्टर्स में जब आप पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री में स्पेशली जैसे 10th क्लास के, आप देखोगे कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने का जो ऑर्डर रहा है उसमें इंडिया का बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है। तो ये बता रहे हैं कि सोशल वे में, इकोनॉमिक वे में या वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने के वे में एक इंडिया कैसे अपना एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। आगे हम बात करेंगे लोकेशन की। लोकेशन को समझाने से पहले कि वर्ल्ड मैप में इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर लाए करती है, उससे पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू ये चीज़ समझाना चाहूँगी, जो कि आपके लिए ईजी रहेगा फिर फर्दर चैप्टर को समझने में। ये देखिए, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। अब वर्ल्ड मैप में आप ये देख सकते हो, इसमें जो ये पूरे वर्ल्ड के बीच में से ये जो लाइन गुजरती है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ये पूरी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। और जो हमारा इंडिया है वो टोटली कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी कौन से हिस्से में, जैसे पूरा जो वर्ल्ड मैप है उसका अगर हम ये मैंने ये जो वर्टिकल लाइन अभी करी है ये होते हैं वर्टिकल लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये होते हैं लैटिट्यूड। यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूड है अगर हम इसके इस तरफ देखें तो इंडिया कहाँ पर लाई करता है, ईस्ट साइड में लाई करता है। और लॉन्गिट्यूड से देखें लैटिट्यूड से देखें तो कहाँ पर लाई करता है, नॉर्थ साइड में लाई करता है। यानी कि इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड मैप में वो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, राइट। अब नॉर्थ में भी हमें प्रिसीजन के वे में कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स में कौन से वाले एग्जैक्ट कहाँ पे कौन से लैटिट्यूड में ये लाई करता है। और ईस्ट में भी अगर हम देखें, ये मतलब लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हम देखें तो ईस्ट में कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में ये लाई करता है। तो हमें एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ इसको पढ़ना होगा। आपने वर्ल्ड मैप में इंडिया की ये लोकेशन समझ ली, अब हम जब चैप्टर को रीड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैंने बता दिया। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। देखिए जो जैसे ये हमने इंडिया का पढ़ा था, जैसे ये एग्जैक्ट तो मैप जो है मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगर हम इंडिया की लैटिट्यूड के वे में पोजीशन देखेंगे
तो मैंने पता था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये लैटिट्यूड होते हैं। तो इंडिया कहाँ पर लाई करता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट कितना है, 30 डिग्री है। ऐसे ही अगर हम लॉन्गिट्यूड के अलोंग देखें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, और ये कितना होगा, ऑलमोस्ट ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यही दिया गया कि लॉन्गिट्यूड के अलोंग कहाँ है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये और इनके बीच में भी ऑलमोस्ट कितना ही गैप, कितना डिफरेंस होगा, 30 डिग्री। ऑलमोस्ट इसमें भी 30 डिग्री है, ऑलमोस्ट इसमें भी 30 डिग्री है। लेकिन जब हम एग्जैक्ट किलोमीटर में कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये वाला जो है वो ज़्यादा पड़ता है डिस्टेंस, ये वाला थोड़ा कम पड़ता है, इसमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। अदरवाइज ये भी डिफरेंस ऑलमोस्ट 30 डिग्री है, ये भी डिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना है, 30 डिग्री है। नाउ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर divides the country into almost 2 equal parts। देखिए जैसे ये इंडिया है, इंडिया के ऑलमोस्ट बीच में से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। ये कह रहे हैं, ये मैं आपको एक जस्ट सेकंड में ये आपको बड़े वाले मैप में आगे फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी कि जैसे ये इंडिया है और इंडिया के ये जो ये इंडिया का ईस्ट साइड हो जाएगा, ये इंडिया का वेस्ट साइड हो जाएगा। इंडिया के ईस्ट साइड में पड़ता है बे ऑफ बंगाल और इंडिया के जो वेस्ट साइड है यहाँ पर पड़ता है अरेबियन सी। नाउ अब साइज़ की बात कर लेते हैं कि इंडिया का वैसे मतलब साइज़ कितना है लैंड मास के वे में, और वैसे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में इंडिया का साइज़ कितना पड़ेगा। The land mass of India has an area of 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर। कई बार आपके एग्जाम्स में ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ जाते हैं कि बताओ इन 4 ऑप्शंस में से इंडिया का जो साइज़ है वो कितना है। तो आपको क्या याद रखना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि पूरे वर्ल्ड का इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, 2.4% ऑफ वर्ल्ड। यानी कि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया का 2.4% है। आप ये एक मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी मैप, ये देखिए। अगर हम लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं तो इंडिया 7th लार्जेस्ट है, दिस इज़ एरिया वाइज, ठीक है, दिस इज़ एरिया वाइज। तो फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड देन 7th इज़ इंडिया। तो इंडिया कौन से नंबर पे है, 7th नंबर पे। ये वही लाइन थी, 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। ये भी एक क्वेश्चन मैंने देखा था एक एग्ज़ाम में कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री से क्या मतलब है, जैसे ये अगर हम इंडिया को बनाते हैं तो ये देखिए, ये जो सारी बाउंड्री है इंडिया की, ये सारी बाउंड्री, तो इसका जो टोटल लेंथ है वो कितना है, इसका जो टोटल लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर ये लंबा है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि बताओ एग्जैक्ट कितनी है। अगर हम जैसे अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड को भी ऐड कर लेते हैं तो इसका इतना बन जाएगा। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये इंडिया का जो अपर साइड है, ये
ये जम्मू कश्मीर से इधर ये हिमाचल और ये उत्तराखंड, ये सारे इधर जाने तक, फिर नॉर्थ ईस्ट तक भी, ये जो इंडिया के सारे जो पहाड़ हैं ये कौन सी कैटेगरी के हैं? यंग फोल्ड माउंटेन हैं। अच्छा, यंग फोल्ड का क्या मतलब होता है? यंग का मतलब होता है जो सबसे लास्ट में जो माउंटेन्स बने हैं यंग होंगे, वो इसीलिए यंग बोल रहे हैं। फोल्ड इसलिए बोल रहे हैं कि कौन किस तरीके से ये माउंटेन बने हैं। जो अर्थ की जो दो प्लेट्स हैं जब वो आपस में भिड़ती हैं तो उनके भिड़ने से क्या होता है, कॉम्प्रेस होती हैं वो, और ऊपर की तरफ उठनी, एक फोल्ड बन के ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए इनको बोला गया है यंग फोल्ड। फर्दर जो क्लासेस होंगी, हायर क्लासेस, उसमें आप प्रॉपर इसका जो प्रोसेस है वो समझोगे। मैंने फिर भी मोटा मोटा आइडिया दे दिया। India is bounded by young fold mountains in the northwest, north and northeast. South of about 22 degree north latitude it began to taper. ये कह रहे हैं नीचे की तरफ, जैसे इंडिया के नॉर्थ से जब साउथ की तरफ आप धीरे धीरे आना शुरू करते हो तो वो टैपर होना शुरू कर जाता है, चिपकना, और टूवर्ड्स द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट इनटू 2 सी। और हमने देखा कि ये जो नीचे की साइड का है, मैंने कहा था यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी, और ये पूरा क्या है, इंडियन ओशन। इंडिया के नीचे पूरा क्या है, इंडियन ओशन। इंडिया इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। And note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। ये भी मैंने आपको बता दिया था। इंडिया का जो, जैसे गुजरात की तरफ बिल्कुल ये जो वेस्ट और अरुणाचल प्रदेश के इनके बीच में जो कितना डिफरेंस था, 30 डिग्री, ये मैं आपको ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent। और मैंने ये भी बताया था आपको कि नॉर्थ से साउथ के बीच में भी 30 डिग्री का ही है ऑलमोस्ट डिफरेंस, और ईस्ट टू वेस्ट में भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री का ही डिफरेंस है। लेकिन अगर हम प्रिसीजन के साथ देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ का जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर। यानी कि टाइम लैग ऑफ 2 आवर का क्या मतलब है, यानी कि हमें पता है इंडिया के सबसे वेस्टर्न साइड में गुजरात है और सबसे ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश है। इनके बीच में जो टाइम गैप है वो 2 घंटे का है, ठीक है, 2 आवर्स, 2 घंटे का गैप है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो अब जो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन, यानी कि जो जिसके बेस पे पूरे हमारे कंट्री का जो टाइम है वो जिस मेरिडियन से काउंट किया जाता है, वो इनके एग्जैक्ट बीच में से पास होके जाएगा, इनके एग्जैक्ट बीच में से। और वो कितना बनता है, वो बनेगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि यूपी मिर्ज़ापुर से होकर पास होता है, से होकर जाता है। मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द होल कंट्री, क्योंकि वो जैसे इधर गुजरात इधर अरुणाचल प्रदेश उनके एग्जैक्ट बीच में से होके पास होता है। और ये कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। The latitudinal extent influence the duration of day and night as one moves from south to north। सी वैसे भी जैसे मान लो ये अर्थ है, थोड़ा ज़्यादा ही मैंने चपटी बना दी, ये अर्थ है, अर्थ, तो ये बीच में से क्या है, इक्वेटर। अब हम सबको पता है कि इक्वेटर के आसपास वाले जो लैटिट्यूड होते हैं वहाँ पर डे और नाइट के जो लेंथ का डिफरेंस है वो कम होता है। ऑलमोस्ट डे और नाइट का डिफरेंस सेम होता है जो लेंथ होती है। लेकिन जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड पे जाते जाओगे, जो डे और नाइट का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो वही चीज़ इसमें बता रहे हैं ये। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जैसे ही आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे, जो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। ओके, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पर क्या ये पैराग्राफ समझाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू कुछ समझा देती हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर ये इंडिया है।
इंडिया कहाँ पर लाई करता है? साउथ एशिया में, साउथ एशिया। ओके, तो एशिया के साउथ में जो है इंडिया लाई करता है। अगर इंडिया के ईस्ट में देखें, ईस्ट में जो जो ये कंट्रीज़ हैं तो ये कहाँ पर मानी जाएंगी? ये मानी जाएंगी ईस्ट एशिया की कंट्री, ईस्ट एशिया। और इधर वाली कंट्री क्या मानी जाएंगी? वेस्ट एशिया कंट्री, वेस्ट एशिया। और अगर आप और इधर जाकर देखोगे तो यहाँ पर ऊपर ये यूरोप आ जाता है, यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाती हैं, और यहाँ पर क्या आ जाती हैं? अफ्रीकन कंट्रीज़। तो इंडिया के इस साइड क्या है? अफ्रीकन कंट्रीज़। तो आप इस वाले डायग्राम से आपको एक चीज़ का जो है आइडिया लग रहा होगा कि इंडिया कहाँ एग्जैक्ट बीच में है, कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया की। कि अगर मान लो कोई वेस्ट से कोई इधर जाना चाहता है तो उसको इंडियन ओशन क्रॉस करके जाना पड़ेगा, इधर से कोई इधर जाना चाहता है तो इंडियन ओशन क्रॉस करके जाना पड़ेगा, अफ्रीका से कोई जाना चाहता है तो उसको इंडियन ओशन क्रॉस करके जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत, जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, अब हम ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही थी। द इंडियन लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज़ ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and countries of the East Asia provide a strategic central location to India। इसमें वही चीज़ बता रहे हैं, ये मैंने बताया था कि इंडिया कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर साउथ एशिया में इंडिया है। इधर जैसे ये जो म्यांमार होगा, राइट, लाओस हो गया और ये वियतनाम हो गया, ये सारी क्या हो जाएंगी? ईस्ट एशिया में आ जाएंगी। और वेस्ट एशिया में जैसे हमारे ये तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मतलब जो भी है, ये जो हैं इनको क्रॉस करके यहाँ पर आने के लिए इंडियन ओशन से गुजरना पड़ेगा। तो बहुत ही स्ट्रेटजिक, तो इस पैराग्राफ में वही बताया गया है। तो ये दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। अब इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर क्या आ जाता है? अफ्रीका इसके वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है ना इंडिया के। तो ये वही बता रहे हैं कि अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अब ये जो ईस्ट एशिया है और जो साउथ ईस्ट एशिया है वो इसकी इंडिया की कौन सी कोस्ट पे पड़ेगा? ईस्ट कोस्ट पे पड़ेगा। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of ocean after it। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसका जो कोई भी ऐसा ओशन नहीं है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर पड़ा हो। इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर पूरे के पूरे ओशन का नाम रख दिया गया, विच इज़ इंडियन ओशन। वो इसीलिए क्योंकि इंडिया का इतनी लंबी कोस्ट लाइन ओशन के अंदर पड़ती है कि किसी भी जितना ज़्यादा इंडियन ओशन में पड़ता है इतना कोई भी अदर नहीं है। तो इसीलिए पूरे ओशन का नाम ही क्या रख दिया गया? इंडियन ओशन। India's contact with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लैंड है, यानी कि जो लैंड का जो सिग्निफिकेंस है, इंडिया जहाँ पर पड़ता है वर्ल्ड मैप में, उसका उसे बहुत सिग्निफिकेंस मिला है। अब जो लैंड रूट है वो तो बहुत बाद में शुरू हुए थे, जो सी रूट है वो तो बहुत बाद में शुरू हुए थे। लैंड के थ्रू आना जाना लोगों का बहुत पहले शुरू हो गया था, एंशियंट टाइम से। इवन हमने जो ये आर्यन थ्योरी पढ़ी है कि जो आर्यंस है वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। वो लैंड के थ्रू ही तो आए थे, ऊपर ये पासिस को क्रॉस करके इंडिया के अंदर एंटर हुए थे। तो वो यही कह रहे हैं कि जो लैंड का जो यूज़ है वो बहुत पहले शुरू हो गया था, सी रूट से आना जाना तो बहुत बाद में शुरू किया है लोगों ने। तो इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कॉन्टिन्यूड थ्रू एजेस। तो वर्ल्ड के साथ तो कॉन्टैक्ट बहुत पहले से शुरू हो गया था और लैंड रूट के थ्रू हुआ था। मैरीटाइम कॉन्टैक्ट तो बहुत बाद में हुए हैं।
The various passes across the mountain in the north have provided passages to the ancient travelers. तो नॉर्थ में जो पासिस बने हुए हैं पहाड़ों में, तो वहाँ से एंशियंट ट्रैवलर्स ने, जैसे फाहिन चाइना से आया था, हमें सबको पता है, तो वो कहाँ से आया था, नॉर्थ में जो पासिस बने हुए वहाँ से वो आ पाया इंडिया के अंदर. वाइल दी ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम. जबकि जो ओशन जो रूट्स हैं उन्होंने तो आने जाने में बाधा क्रिएट करी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि नहीं लोग कैपेबल हो पाते थे कि कैसे ओशन के थ्रू जाया जाए एक देश से दूसरे देश, तो लैंड ही तो काम आती थी. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. जैसे उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, पंचतंत्र हो गया, इंडिया से ये कैसे दूसरे देशों में, इंडिया के ये आइडिया दूसरे देशों में कैसे जा पाए, लैंड रूट की वजह से. दिस स्पाइसेस मुस्लिम नतर, ये तो यही बात बता रहे हैं कि इंडिया की जो सारी चीज़ें हैं वो बाहर कैसे पहुंच पाई, लैंड रूट था इस वजह से. और बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी इंडिया की. आपने देखा ईस्ट वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में ये बैठा हुआ है, तो फिर इस वजह से लोग लैंड रूट के थ्रू लोगों का आना जाना पॉसिबल हुआ. जैसे ऑन दी अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, तो इंडिया में भी कैसे आना इन्फ्लुएंस हो पाया ग्रीक स्कल्पचर का, एंड आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम, ये सारी चीज़ें वेस्ट एशिया कैन बी सीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. ये क्यों पॉसिबल हो पाया, लैंड रूट की वजह से. अब यहाँ पे इंडिया के नेबर्स की बात बता रहे हैं कि इंडिया के आसपास कौन सी कंट्री हैं. देखो ये यहाँ इसी मैप से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आइडिया. जैसे इंडिया का जो ये ईस्ट साइड है, यहाँ पर नेपाल, इधर चाइना पड़ता है, उधर भूटान आ जाता है, इधर पाकिस्तान वेस्ट साइड में पड़ता है, नीचे की साइड श्रीलंका आ जाता है. श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक पाक स्टेट है, पाक स्ट्रेट पड़ती है. लक्षद्वीप इधर मालदीव आ जाता है. तो ये सारे इंडिया के जो हैं वो नेबर्स हैं. तो ये पढ़ लेते हैं. इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ ईस्ट में, म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट में. आवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्री. 2 आइलैंड कंट्री कौन सी हैं, खुद से ही बताएं. ऑब्वियसली श्रीलंका एंड मालदीव श्रीलंका. Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Pak Strait and Gulf of Mannar, while Maldive Island are situated to the south of Lakshadweep Island. तो ये लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में मालदीव है और इंडिया के यहाँ पर ये पड़ता है श्रीलंका. इनके बीच में जो स्टेट है वो पाक स्टेट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. Here chapter is completed. Thank you so much.